अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से आप सब बखैर व आफियत होंगे। अपने स्टडी के साथ, पढ़ने के साथ, बाकी चीज़ों के साथ जो रोज़मर्रा की आप लोगों की हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी दिए हैं। उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें एक सेक्शन फार्मूला पर अब हम पहुंचे, उसमें डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ी थी हमने। तो हम क्या करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है क्या? तो जिस तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी थी, डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, तो ये था डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट। अब जो अभी का कॉन्सेप्ट है उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आप लोग घर में नोटबुक्स पे वो क्वेश्चंस कॉपी करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जो जो क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से आपको नहीं आता है, प्लीज मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को वो दूसरे लेक्चर में वो क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करूंगा, होपफुली इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, तो मैं आपको वर्बली बताता हूं, अगर समझ लेना। आई विल रिपीट 2 टाइम्स। अगर दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, इनको एक तीसरा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, काटता है दो रेशोज में। ठीक, m1:m2। आई विल गिव एन एग्जांपल हाउ। सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स a एंड b। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, एंड these 2 points are intersected by a point, suppose P। दो हिस्से किए इसने, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर, वी डोंट नो। सपोज 2:7, दो हिस्से इधर, 7 हिस्से उधर, 3:5, 2:, हम जनरली क्या लिखेंगे, इट इज m1:m2। गॉट इट? तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। तो हमने क्या लिखा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं that is x comma y. Here we have written x comma y. Now we have to find the coordinates of this point P. Are you getting me? हाँ, I am rubbing the board. मैं बोर्ड को रब करने की कोशिश करूंगा। I will repeat it again one more time. We are having 2 points in cartesian plane. ठीक, we joined these 2 points. It forms a line. Now third point P, x comma y, intersects this line joining up A and B into the ratio of x, into the ratio of m1:m2। This point P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x comma 1, किस रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, m1:m2। हमें बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फर्दर हम आपको बताएंगे अगर ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए होंगे तो किस रेशियो में इसने इसको डिवाइड किया होगा। सी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच इंटरसेक्ट लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स इनटू सम रेशियो दैट इज m1:m2। वी हैव गिवन ए लाइन x, एंड पॉइंट्स है इसके a और b, उनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b x2 y2, intersect by a point px, y into the ratio m1:m2। ठीक, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला का लेक्चर याद दिलाओगे ना खुद में, तो आप क्या देखोगे, वहां पे हमने कुछ रेशियोज निकाले थे। हमने क्या किया था, पहले a से m तक, am परपेंडिकुलर अपॉन x एक्सिस, pn परपेंडिकुलर अपॉन x एक्सिस, bo परपेंडिकुलर अपॉन x एक्सिस। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, इसके लिए आपने सिमिलर ट्रायंगल्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में हमें एक ही ट्रायंगल बनी थी, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सॉल्व किया था और हमें निकला था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। याद है आपको, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। इस लेक्चर में मैं आपको वो डिराइव नहीं कराऊंगा जब तक हम सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको मैं ये बताता हूं कि इस पॉइंट के रेशियोज क्या होंगे।
हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट अभी मौजूद है। ठीक, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम डेरिवेशन कैसे सीखे। अगर आप जाना चाहते हो डेरिवेशन पे, बुक पे डेराइव किया गया है, लेकिन यहाँ पे जब तक आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में से एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हाउ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब तक हम इस पॉइंट को यहाँ पे नहीं छेड़ सकते। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, तो ये पॉइंट है x, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद रखिएगा, ये x है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और जो y है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो किसके बराबर होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। गॉट इट? नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। अभी हमने डिराइव नहीं किया इसको, बिकॉज यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट। अगर सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स के रिलेटेड, प्लीज इनबॉक्स में आके मुझे बता देना, आई विल डिराइव दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल आप याद रखिएगा जो कंक्लूजन निकला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. We will do some questions upon this. देखो बच्चों, नाउ दिस इज अ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज -3, 2, और इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2। हाँ, अब हमें क्या बताना है, एक और पॉइंट इसने इसको इंटरसेक्ट किया इनटू द रेशियो ऑफ suppose 5:2 or 5:3। got it? इसने इसको इंटरसेक्ट, we have to find the coordinates of p, that is x, y। what we will do here, हमें याद रखना है what is the section formula। what is section formula? That is x is equivalent to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, and y is equivalent to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So to find the x, to find the y, we should have m1 m2 x1 x2 y1 y2. We will write here x1 is equivalent to -3. This is x1, this is y1, this is x2 and y2. x1 is equivalent to -3, y1 is equivalent to 2, x2 is equivalent to 3, y2 is equivalent to 3. Sorry, y2 is equivalent to 2. So m1 is equivalent to 5, m2 is equivalent to 3. Simple. x1 y1 x2 y2, we have to find x and y. This is m1, this is m2. So x is equivalent to, m1 is equivalent to here 5 into x1 is -3, m2 is 3, x2 is 2 divided by m1 is m1 is 5, m2 is 3. So 5 3s are -15, 3 2s are 6, 5 plus 3 is 8. So it is equivalent to -9/8. So x is equivalent to -9/8, and y is equivalent to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So y is equivalent to, m1 is equivalent to 5, y2 is equivalent to here 2, m2 is equivalent to 3, and y1 is equivalent to 2. ठीक, m1 5, y2 2, m1
m2 3 and y1 2 divided by m1 plus m2, that is 3 plus 2, which is equivalent to 5 2s are 10 plus 6 divided by 5, that is 21 by 5. So p x comma y is equivalent to minus 9 by 8 into 21 by 5. These are the coordinates of this point. Now one more question is here. You understood this thing? Very good. So one more question is there. I will give you a hint. First of all, if we are having a line A 5 comma 3, B minus 5 minus 3, it is trisected. You know what is trisection? Trisection means complete 3 divisions. So this is 1 division, this is 1 and this is 1. We have to find the coordinates of these 2 points which trisect is this line segment AB. Getting? We have to find the coordinates of these 2 points which are trisected by, we have to find the coordinates of these 2 points which trisects line joining of A and B. So trisection means complete 3 division, बराबर 3 हिस्से. हाँ, अगर ये 9 सेंटीमीटर वाली लाइन है तो 3 3 और 3. अगर 6 सेंटीमीटर वाली लाइन है 2 2 2, यानी बराबर 3 हिस्से हुए हैं. तो यहां पे आप क्या काम करोगे, यहां पे 2 पॉइंट्स हैं. ठीक, यहां पे अभी हमने सीखा था एक ही पॉइंट के लिए. देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का नाम रखेंगे P, इसका नाम रखेंगे क्या, Q. तो x1 x का y रखेंगे इसका नाम, और इसका नाम क्या रखेंगे, इसका कोई डिफरेंट नाम देना है. आप रखिए कैपिटल X कैपिटल Y. हम दोनों को XY नहीं रख सकते बिकॉज देयर शुड बी अ डिफरेंस between the coordinates of the each point. Getting? So what we will do, first of all, क्या काम करेंगे, हम इमेजिन करेंगे ये पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है. ठीक, हम ऐसे करेंगे. सपोज दिस पॉइंट इज नॉट हियर, हम लिखेंगे A B, दिस इज 5 comma 3 and minus 5 comma minus 3. यहां पे ये पॉइंट है P x comma y. तो ये हिस्सा कितना है, दैट इज 1. ये हिस्सा कितना है, 1 plus 1 2. सिंपल. पहले पार्ट पे जाएंगे हम अब निकालेंगे क्या, x comma y. m1 y x1 y1 x2 y2, जहां जैसे हमने यहां पे किया x1 y1 x2 y2. फिर m1 क्या बनेगा, यहां पे m1 बनेगा 1, m2 बनेगा 2. सिंपली कीजिए ये पार्ट सॉल्व, आपको निकलेगा क्या, x और y. दूसरी दफा क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है ना, हम पॉइंट A यहां पे रखेंगे 5 comma 3, यहां पे B है -5 -3. यहां पे क्या काम करेंगे, समझो ये पॉइंट, इमेजिन करो ये पॉइंट अब है ही नहीं, अब ये वाला पॉइंट है यहां पे Q x comma y. अब यहां से यहां तक कितने डिवीजन है, 1 और 2, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1. तो इस दफा क्या बनेगा, m1 बनेगा, m1 जो है यहां पे ये बनेगा 2 और m1 बनेगा 2, m2 बनेगा 1. तो इसके बाद आप x और y निकाल सकते हो. दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला. हम सेक्शन फॉर्मूला को क्यों पढ़ते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, और उसका यूजेज क्या है. यूजेज यही है कि हाउ टू फाइंड द coordinates of that point which intersect line joining of 2 points into some ratio. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव करेंगे. आपके कमेंट्स नीचे यहाँ पे आ जाएंगे गूगल क्लासरूम में आपके, वहां पे आप बताओगे क्या आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसीलिए मैंने स्किप किया इसकी डेरिवेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम यही काम करेंगे, पहले डिराइव करेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है. अगर पढ़ा है तो हम आगे जाएंगे विद मोर क्वेश्चंस अपॉन दिस. तो उसके बाद जो है लास्ट इसकी एक्सरसाइज, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वो हम दूसरे लेक्चर के बाद पढ़ेंगे. तब तक के लिए
प्रैक्टिस करते रहिएगा घर में। नोट्स है आपके पास, बुक्स है आपके पास टाइम भी है। मेहरबानी करके यू शुड हैव योर टाइम एट होम, गिव फुल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स योर बुक्स एंड यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली एंड दुआ फॉर ऑल वी पीपल, आपके वालिदैन के लिए, हमारे लिए, इस सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए कीजिए अपनी नमाजों में। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।